हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम एंथर के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको एंथर की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इंसर्शन ऑफ एंथर, कंक्लूजन और रेफरेंस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं और जो एंथर होता है वो प्लांट्स के फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जिस जगह पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एक फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को देखने से पता चलता है कि स्टेमन एंड कार्पल्स फ्लावर के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एक स्टेमन के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। फिलामेंट एंथर को फ्लावर से कनेक्ट टिश्यू के द्वारा जोड़ के रखता है और एंथर मेल गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन के द्वारा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेता है। स्टेमन के एंथर में माइक्रोस्पोर बनते हैं और इसी माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये है एक स्टेमन का डायग्राम। इसके जो ऊपरी वाले भाग होती है उसको एंथर के नाम से जानते हैं और जो एंथर होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एंथर में ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और एक स्टेमन के 3 भाग होते हैं, ऊपरी वाले भाग को एंथर और निचले वाले भाग को फिलामेंट्स कहते हैं, जो एक लंबी पतली पाइप की जैसे संरचना होती है और एंथर और फिलामेंट को कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जोड़कर रखा जाता है और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और इसे माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं एंथर का डेफिनेशंस। एंथर फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर स्टेमन के एपिकल पार्ट्स होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, जिसे पॉलन सेक्स भी कहा जाता है, जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर। एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स पाई जाती है। जो ये एंथर है इसके अंदर में पॉलन ग्रेन्स पाई जाती है। एंथर के टीएस में प्रायः 2 लोब्ड पाई जाती है। जो एंथर होता है उसमें 2 लोब्ड होते हैं। जब इसको बीच से टीएस काटते हैं तो ये एक साइड का एक लोब्ड कहलाता है और जो दूसरा साइड होता है उसको दूसरा लोब्ड कहते हैं। इस प्रकार से एक एंथर के स्ट्रक्चर्स में 2 लोब्ड पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब्ड में 2 चैम्बर्स होते हैं। ये जो एक लोब्ड होता है इसमें 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसे पॉलन चैम्बर्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं और इसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन सेक्स कहते हैं, जिसके अंदर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। जो ये स्पोरेंजिया होता है ये एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और इन सबको एक थिन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जोड़ा जाता है। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिविजन्स के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स के चारों ओर न्यूट्रिएंट सेल्स का एक लेयर पाया जाता है, जिसे टेपेटम कहते हैं और इस टेपेटम के बाहर की ओर स्पोरेंजियम वॉल होती है, जो सेल्स को कई लेयर्स की बनी होती है। 2 लोब्ड पाए जाने के कारण उसे बाइलोब्ड भी कहते हैं और जो एंथर्स होता है उसको 4 टेट्रास्पोरेंजियट्स भी कहते हैं। कुछ प्लांट्स के एंथर बाइस्पोरेंजियट्स होते हैं। अपवाद के रूप में ये मोनोस्पोरेंजियट्स भी मिलते हैं। एंथर एंड पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट साथ साथ होता है, जिसकी स्टार्टिंग थैलेमस के ऊपर गोल सेल्स के उभार बनने से शुरू होती है, जिससे प्राइमोडियम कहते हैं। एक मैच्योर एंथर की वॉल 4 लेयर्स की बनी होती है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथेसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर और चौथा होता है टेपेटम। अब देखते हैं एक यंग एंथर का डायग्राम। जो यंग एंथर होता है इसको डाइथिकस कहते हैं और इसमें 2 लोब्ड पाया जाता है। जब किसी एंथर्स को बीच से टीएस सेक्शन किया जाता है, इसमें से एक लोब्ड एक साइड एक लोब्ड पाया जाता है और जो दूसरा साइड होता है उसे दूसरा लोब्ड कहते हैं। मतलब एक एंथर में 2 लोब्ड पाए जाते हैं और एक लोब्ड में 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसे पॉलन सेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बीच से जहां से जो फिलामेंट अटैच रहता है इस जगह को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और इसमें 3 लेयर्स और इसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस का लेयर, जो सबसे बाहरी वाली लेयर होता है। उसके बाद दूसरा लेयर होता है एंडोथीसियम का लेयर, जो सिंगल लेयर होता है। उसके बाद आता है
मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होता है वो 1 से 3 लेयर्स का बना होता है और ये एंडोथीसियम और टेपेटम के बीच का लेयर होता है। उसके बाद आता है चौथा होता है जो टेपेटम का लेयर। टेपेटम का जो लेयर होता है वो पॉलन ग्रेड में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू में जो स्पोर मदर सेल्स होता है वो स्पोर टेट्रोड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस का लेयर। एपिडर्मिस एंथर का सबसे आउटर लेयर होता है। यह सिंगल लेयर का होता है तथा एंथर के डेवलपमेंट के साथ साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए एपिडर्मिस एंटी क्लिनिकल डिविजन द्वारा डिवाइड होता रहता है। प्रायः एपिडर्मिस में सेलुलोज की बनी फाइब्रस थिकनिंग नहीं पाई जाती है। यह प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट्स के एंथर के एपिडर्मिस में फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। एग्जांपल्स के लिए है आर्सियोथोबियम। इस स्थिति में एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है एंडोथीसियम। यह सिंगल लेयर्स की होती है परंतु कभी कभी डबल लेयर्स के भी होते हैं जो कि एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीसियम के सेल्स में अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। एंडोथीसियम एंथर के उभार वाले प्लेस पर ज्यादा डेवलप्ड होती है। एंडोथीसियम के उन पार्ट्स पर की सेल्स में थिकनिंग नहीं पाई जाती है जो सेंस लाइंस पर प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीसियम के पैरेन्काइमा सेल्स के ग्रुप को स्टोमियम कहते हैं। जब यहाँ की सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो फूल जाती है और वो उस प्रेशर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण वहाँ की एरिया फट जाती है, जिससे पॉलन ग्रेन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये एंथर के डेहिसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एंडोथीसियम लेयर प्रोटेक्टिव लेयर्स की तरह ही वर्क करते हैं। जिस फ्लावर में खिलने की प्रोसेस नहीं होती है उसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहते हैं, जो ग्राउंडनट एंड कॉमनलियम बेंगेलनिस कनकौवा आदि में मिलता है। इन फ्लावर के एंथर के एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग नहीं पाई जाती है। हाइड्रोकैरियोटेसी फैमिली में भी एंडोथीसियम में थिकनिंग का अभाव होता है। उसके बाद आता है तीसरा होता है मिडिल लेयर। यह एंडोथीसियम एंड टेपेटम के बीच प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स का यह बना होता है जो 1 से 3 लेयर तक का होता है। किसी किसी प्लांट में ये 1 से 6 लेयर तक या फिर उससे अधिक भी पाया जाता है। इसकी जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम लेयर्स से थिक पाई जाती है। यह एक स्टोरेज टिश्यू की तरह वर्क करता है और एंथर के डेवलपमेंट एंड एलोंगेट के क्रम में न्यूट्रिएंट्स मैटर की उपलब्धता बनाए रखता है, परंतु मिडिल लेयर मैच्योर लेयर में अब्सेंट होती है। एग्जांपल्स के लिए हैं रैननकुलस, जलधनिया एंड लिलियम एटसेट्रा में मिडिल लेयर परसिस्टेंट प्रकृति का होता है। नहीं तो सामान्यतः मिडिल लेयर पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के क्रम में ही शीघ्र समाप्त हो जाता है। यह लेमिनेसी एंड नचाडेसी कुल के सदस्यों में अब्सेंट होता है। यह पॉलन कीट के निर्माण में अपनी सहभागिता को रखता है। यह है मैच्योर एंथर्स का डायग्राम जो डाइथियस होता है। इसमें बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर एंडोथीसियम का आता है जो सिंगल लेयर में पाया जाता है। उसके बाद आता है मिडिल लेयर जो 1 से 3 लेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है टेपेटम का लेयर और इसके जो बीच में धंसा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर स्टोमियम पाया जाता है। इसमें जो एंडोथीसियम का जो लेयर होता है वो जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो फूल जाती है। फूलने के बाद में वहाँ पर एक्स्ट्रा जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है तो वो वहाँ से फट जाती है, जिससे जब ये फटती है तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। इसी जगह को स्टोमियम के नाम से जानते हैं और ये अंदर में पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। इसके बाद चौथा पार्ट होता है टेपेटम। एंथर के सबसे इंटरनल लेयर को टेपेटम कहा जाता है। यह न्यूट्रिएंट्स लेयर होता है एंड मल्टी न्यूक्लियर होता है और इसकी सेल्स पॉलीप्लॉइडी कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करती है। यह एंजाइम एंड ग्रोथ केमिकल्स या फिर हार्मोन्स सीक्रेट करने की क्षमता रखती है। कुछ प्लांट जैसे एप्पल एंड एनीमोन में टेपेटम की सेल्स पिगमेंट्स युक्त होती है तथा क्रमशः लाल, भूरा एवं पर्पल पिगमेंट्स वाली होती है। टेपेटम का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के टेट्राड स्टेज तक कंप्लीट हो जाती है। टेपेटम की सेल्स फ्रीली डिविजन्स करती है तथा इसमें सेंट्रीपेटल्स एक्सपेंशन होता है। टेपेटम का मेन फंक्शन होता है कि वो मियोसिस डिविजन्स के समय पॉलन सेक के अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को पहुंचाता है। ये था एंथर की स्ट्रक्चर्स और उसके लेयर के बारे में।
कि उसमें कितने प्रकार से लेयर्स पाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं इंसर्शंस ऑफ एंथर, मीन्स एंथर का निवेशन या फिर एंथर का फिक्सेशन कैसा होता है। फिलामेंट से एंथर के अटैचमेंट के ढंग को इंसर्शन ऑफ एंथर कहते हैं। अटैचमेंट और कनेक्टिव के बेसिस पर या फिर इंसर्शन के बेस पर एंथर होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला होता है एडिनेट, और दूसरा होता है बेसी फिक्स्ड, तीसरा होता है डोर्सी फिक्स्ड, और चौथा होता है वर्साटाइल। पहला देखते हैं एडिनेट। इस प्रकार के इंसर्शन में फिलामेंट की पूरी लेंथ में एंथर के बेस से लेकर टॉप तक पाया जाता है, जिसे एडिनेट इंसर्शन ऑफ एंथर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हैं मैग्नोलिया, इलीचैम्पा, माइचेलिया या फिर चंपा, पोटैटो, आलू, टोबैको, तंबाकू एटसेट्रा। उसके बाद दूसरा आता है बेसी फिक्स्ड। इस प्रकार के इंसर्शन में फिलामेंट एंथर के बेस से जुड़ा रहता है, जिसे बेसी फिक्स्ड कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हैं मस्टर्ड, रेडिश और धतूरा। उसके बाद तीसरा देखते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। इस प्रकार के इंसर्शन में फिलामेंट एंथर के डॉर्सल सरफेस से मजबूती से जुड़ा रहता है, मीन्स स्थिर होता है, जिसे डॉर्सी फिक्स्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पैशन फ्लावर या फिर झूमक लता एटसेट्रा। चौथा है वर्साटाइल। इस प्रकार के इंसर्शन में फिलामेंट एंथर के डॉर्सल सरफेस से अटैच तो होता है, परंतु इसमें एंथर अपेक्षा से ज्यादा लंबे होते हैं एंड फिलामेंट केवल एक पॉइंट से अटैच होता है, जिसके कारण एंथर हिलते डुलते रहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हैं मेज और पैडी। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। पहला होता है जो एडिनेट होता है। एडिनेट में जो फिलामेंट होता है वो एंथर के टॉप से लेकर बॉटम तक जुड़ा रहता है, और जिसे एडेनेट प्रकार का फिक्सेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड जो एंथर का अटैचमेंट होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है वो एंथर के बेस से अटैच रहता है। उसके बाद आता है डॉर्सी फिक्स्ड। जो डॉर्सी फिक्स्ड एंथर का अटैचमेंट होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है वो एंथर के डॉर्सल सरफेस पर अटैच रहता है। उसके बाद आता है वर्साटाइल। वर्साटाइल भी डॉर्सी फिक्स्ड की तरह ही इसमें भी एंथर के डॉर्सल सरफेस से अटैच रहता है, परंतु इसमें जो एंथर होता है इसकी लंबाई ज्यादा होती है, और इसमें जो फिलामेंट होता है वो एक पॉइंट पर ही अटैच रहता है, जिसकी वजह से जो एंथर होता है वो हिलते डुलते या फिर फ्रीली मूव करते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉन्क्लूजन। एंथर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जो स्टेमन का एपिकल पार्ट्स होता है। इसमें ही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, और पॉलन ग्रेन्स का एंथर से ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर की टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।